हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हमारे बहुत सारे साथियों को छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। उसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो रेस होता है उसमें भी क्या छूट मिलती है। तो बिल्कुल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज को छूट मिलती है। किसको छूट मिलती है, देखिए हम एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको दिखा देते हैं। और इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी कैंडिडेट्स को। पेज नंबर 57 पर आप जाते हैं, वहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PET PST बाय द कमीशन. Physical efficiency test and physical standard test will be conducted at various centers finalized by the CAPF. Detailed scrutiny of candidates' eligibility documents will be undertaken at the time of डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी डॉक्यूमेंटेशन कब होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर। ये साफ लिखा है इसमें। Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing in computer-based examination, physical standard test and physical efficiency test. यानी कि ये कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो नोटिस में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हाइट 170 चाहिए और आपका हाइट 165 है, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए था। और यदि एग्ज़ाम में बैठा हैं आप और अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो अब आप आगे की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि 170 हाइट जो है वो आपको चाहिए और आपकी 165 है, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। देयरफॉर इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी as prescribed in this notice before appearing in computer based examination PST PT. During PET PST, candidates who are found eligible on height parameters will undergo PET. देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर आपका हाइट होता है। हाइट पैरामीटर्स पर यदि आप खरे उतरते हैं तो आपका रेस होता है। पहले हाइट होगी, उसके बाद रेस होगी। कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट था कि पहले रेस होता है उसके बाद हाइट होता है, लेकिन यहाँ साफ लिखा हुआ है और जो रूल बन गए हैं गेम के उनको बीच में चेंज नहीं किया जा सकता। Followed by biometric technology aided identification, scrutiny of eligibility of candidates for any relaxation, that is age, height and chest measurement, will be carried out after qualifying PET before PST by CAPF PET PST boards. अब ये PET PST की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये CAPF की होगी। अब छूट किसको दी गई है, देखिए उसमें भी बता देता हूँ आपको कि एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर PET PST विल हैव टू अपीयर इन PET PST फॉर रिकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट एंड वेट ओनली। एक्स सर्विसमैन हमारे जितने भी साथी हैं वो PET PST बोर्ड में अपीयर जरूर होंगे। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल नॉट बी हेल्ड फॉर दीज एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो होगा, उनका हाइट, वेट, चेस्ट वो सब मेजरमेंट होगा, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनका नहीं होगा, उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। हाउएवर दे विल हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन, जबकि उनको मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो उनको पास करना होगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितना होगा, तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 5 किलोमीटर रेस है, कितने समय में है? 24 मिनट में है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 है, 8.5 मिनट में है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, और कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 है, 6.5 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 800 मीटर है, 4 मिनट में। अब इसके अलावा देखिए कुछ बहनें जो प्रेगनेंसी के दौरान इस PET PST में उपस्थित होती हैं उनको भी छूट दी गई है।
woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing और ओवर 12 सप्ताह या उससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी होती है तो शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्प्ररी अनफिट। ये जो फोर्सेस की हमारी भर्ती होती है उसमें टेम्प्ररी अनफिट सिर्फ इसी एक पॉइंट में किया जाता है, प्रेगनेंसी 12 वीक या उससे ज़्यादा। और उनके लिए एक वैकेंसी जो होती है वो the appointment will be held in abeyance until the confinement is over. The vacancy against which a woman candidate was selected will be kept reserved for her. अब ये बहनों के लिए, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रेस में भी छूट मिलती है, तो रेस में बिल्कुल छूट मिलती है, लेकिन किसको छूट मिलती है रेस में? एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को छूट मिलती है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी हो चाहे जनरल कैटेगरी हो, रेस के पैरामीटर्स जो हैं वो सब के लिए एक ही हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हाइट चेस्ट जो है उसमें छूट मिलती है। तो दोस्तों आप एसएससी कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट हैं तो अपनी पूरी जानकारी, नोटिफिकेशन यदि आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो पहले पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अपनी पूरी तैयारी करें। मेडिकल गाइडलाइन जो है वो भी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेडिकल गाइडलाइन भी आपको पढ़ना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन सीआरपीएफ की साइट पर अवेलेबल है, वो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और यदि फिर भी आपको वहाँ नहीं मिलता है तो हमारा नंबर है इस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको मेडिकल गाइडलाइन, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन सीएपीएफ का आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कंप्लीट मेडिकल चेकअप, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, सेंटर पर आ सकते हैं। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। यहाँ पर कंप्लीट मेडिकल चेकअप जैसा कि फोर्स के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, आई टेस्ट, आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा आपके कान की सफाई, नाक कान गले की पूरी जांच, जनरल फिजिशियन द्वारा आपकी पूरी जांच, और यदि किसी कैंडिडेट को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। और स्पेशलिस्ट की यदि ज़रूरत होती है तो उसके लिए जनरल सर्जन जो है वो भी अवेलेबल है। किसी का हेमोरॉइड, पाइल्स, इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, वेरिकोज वेन, यदि उसके लिए स्पेशलिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अलग से आपको सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के जो हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं, और इस साल में उनको वर्दी मिले, इस दुआओं के साथ में जय हिंद।